सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको जो इस वीडियो को, इस गवाही को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आगरा से का रहने वाला हूं, लेकिन यहाँ दिल्ली में मेरे को लगभग 30 साल के आसपास हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए। मैं दिल्ली में हूँ और जब मैं आगरा से यहाँ आया था, मैं एक बहुत मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे और 4 बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ करके गए थे। तो एक सिस्टर की शादी तो मेरी आगरा में ही कर दी थी मैंने। 3 सिस्टर्स और अपनी मदर के साथ में मैं दिल्ली आया और आकर के यहाँ पर अपनी जीवन यापन शुरू की। जीवन की को चलाने के लिए जॉब वगैरह ढूंढना, यहाँ पे बहुत मुश्किल समय का सामना किया। बहुत कठिन समय था, क्योंकि जब मैं आगरा से आया था हमारे पास कुछ नहीं था। एक छोटा बक्सा लेकर के हम आए थे, जिसमें मेरी तीनों बहनों के कपड़े थे, मेरी माँ के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, उसी में बिस्तर भी था, उसी में बर्तन भी थे, एक छोटे बक्से के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या रहा होगा। कुछ भी नहीं था हमारे पास में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय बहुत स्ट्रगल चल रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था। मैंने कोई काम ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। मैंने रिक्शा मैंने चलाया है, वेटर का काम मैंने किया, जो लोगों की झूठी प्लेटें मैंने धोई हैं, ठीक है। क्योंकि बहनों की और माँ की जिम्मेदारी पिताजी के बाद मेरे ऊपर आ गई थी, तो पढ़ाई में आगे ज़्यादा कर नहीं पाया। तो इसलिए कोई अच्छा काम भी नहीं मेरे को मिल पा रहा था। तो जो काम मेरे को मिलता था मैं वो काम करता था और ऐसे ही चलता रहा। बहुत कठिन समय से गुजरता रहा और उसके बाद एक समय आया कि मैंने स्प्रे पेंटिंग के काम को करना शुरू किया। और उस स्प्रे पेंटिंग के काम को करते हुए एक दिन जब मैं लंच के लिए घर आ रहा था, तो रास्ते में मैंने एक कूड़े के ढेर पर एक किताब को पड़े हुए देखा, एक डायरी को पड़े हुए देखा। मेरे को लगा कि कोई डायरी है और पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ और मैंने जाकर के उस डायरी को उठा लिया। उठा करके मैंने उसको झाड़ा, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, गंदी हो रही थी वो। मैंने कपड़े से ऐसे पोंछा उसको, अपने ही कपड़ों से, और पोंछने के बाद मैंने जब उसको खोल करके देखा तो उस पर लिखा था नया नियम। नया नियम क्या होता मैं नहीं जानता था। फिर मैंने उसका अगला पेज खोला और खोल करके मैंने उसमें देखा तो वहां लिखा था यीशु की वंशावली, अर्थात यीशु मसीह की वंशावली, उनके पूर्वजों के बारे में उसमें बताया गया था, कैसे यीशु मसीह के क्या बोलते हैं इस संसार में आए। तो वो किताब मुझे जब वहाँ मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया ये बात सोच करके कि हो सकता है कि ये बाइबल हो और किसी ने इस पवित्र शास्त्र को, पवित्र बाइबल को किसी ने कूड़े पर फेंक रखा। जबकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, सूर्यवंशी राजपूत परिवार से मेरा जन्म हुआ था, है ना। और मैं खुद अपने घर में बड़ा धर्मी व्यक्ति था, बहुत पूजा पाठ किया करता था, सब कुछ किया करता था। लेकिन फिर भी मुझे दूसरे रिलीजन्स के लिए भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था। मैं उनको भी वैसा ही आदर सम्मान देता था जैसे मैं अपने धर्म को, अपने रिलीजन को देता था। तो मुझे गुस्सा आया इस बात से कि किसी ने किसी की पवित्र चीज को, बेशक तुम उनके धर्म की नहीं है, लेकिन उन्होंने उठा के उसे कूड़े पर फेंक दिया। तो मैं उसे उठा के घर ले आया और घर मैंने सोचा मेरा एक दोस्त है जो चर्च जाता है, तो मैं ये किताब उसको दे दूंगा। तो एक दिन जब वो मेरे पास आया, मेरे घर में आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मेरे को मालूम नहीं है, आप बताओ मेरे को क्या है ये। तो उसने मेरे को बताया कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल का एक हिस्सा है। उसमें 2 हिस्से हैं बाइबल के अंदर, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो ये नए नियम वाला हिस्सा जो था वो मुझे मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं स्प्रे पेंटिंग का काम करता था, तो जो पुराना समय था, मेरा स्ट्रगल जो था वो थोड़ा हद तक खत्म हुआ और मैं धीरे धीरे 50-60 हज़ार रुपए महीने तक कमाने लगा। लेकिन वो कमाई तो होती थी, पैसा तो आता था घर के अंदर, लेकिन वो पैसा आके कहां जाता था ये पता नहीं चलता था, क्योंकि उस पैसे के अंदर कोई बरकत नहीं थी। और फिर ऑल ऑफ द सडन, एकदम से अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय के बाद में, करीब 1.5-2 साल के बाद में अचानक से मेरा वो काम बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया। और 1-1.5 साल मेरा फिर बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रहा। 1-1.5 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया बच्चों के लिए। मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने और मेरे 2 बच्चे भी थे। तो बड़ा स्ट्रगल हो रहा था उस समय। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा मन उस स्प्रे पेंटिंग के काम से हट गया और फिर मैंने ड्राइविंग के लिए ट्राई करना शुरू किया।
एक ड्राइविंग की नौकरी के लिए। तो मुझे एक ड्राइविंग की नौकरी मिली जिसमें मेरी सैलरी थी, मेरी तनख्वाह थी 2,500 रुपए। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जो बरकत उस 50-60 हजार रुपए में नहीं थी, वो बरकत उस 2,500 रुपए के अंदर होने लगी। उस 2,500 से मेरा घर का खर्चा चलता रहा और धीरे 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 मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। मैं अपने दोस्त के साथ में, जिस दोस्त को मैंने वो बाइबल के बारे में जिससे पूछा था, उसके साथ में मैं बबीत के साथ गया। मैं चर्च गया और मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुझे चर्च जाना चाहिए। जब से वो बाइबल मुझे मिली थी तब से मेरे अंदर खुद ब खुद ये ख्याल आने लगा कि ये वो मन करने लगा मेरा कि मेरे को जाके देखना चाहिए कि क्रिश्चियंस किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से वो अपनी आराधना करते हैं, कैसे वो भजन गाते हैं, कैसे उनकी संगति होती है। मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं देखना चाहता था। ये उत्सुकता मेरे अंदर पैदा हुई और उसी के तहत मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक दिन तेरे चर्च आकर के देखना चाहता हूं। तो वो आया, कहने लगा ठीक है, मैं संडे को आऊंगा और संडे को लेकर के तुझे वहां जाऊंगा। तो लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि शनिवार को मैं हर शनिवार को अपने ससुराल चला जाता था। वहां पर एक क्रिकेट की टीम थी जिससे मैं क्रिकेट खेलता था, जिसका मुझे बहुत शौक था। मैं बहुत क्रिकेट खेलने का शौकीन था। तो मैं वहां हर शनिवार रात को चला जाता था और संडे पूरा दिन वहां बिता करके क्रिकेट खेल करके और रात तक मैं यहां पर वापस आता था। तो मेरा दोस्त रोज मेरे को लेने के लिए आता था, लेकिन लगभग 6 महीने तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं चर्च जा पाऊं। हर बार वो आता था और मुझसे बीच में वीकडेज में जब वो मेरे को मिला करता था तो मैं कोई ना कोई बहाना बना करके, कोई ना कोई गोली उसको दे करके मैं उसको टरका देता था। ठीक है, तो उस तरह से मैं नहीं 6 महीने तक गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन मंगलवार था और मंगलवार को कोई पास्टर यहाँ एक चर्च में आए हुए थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अगर तू जाना चाहता है तो चल। तो सचमुच मेरा बिल्कुल 1% मन नहीं था कि मैं वहां जाऊं, 1% भी मन नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं 6 महीने से उसको टरका रहा था तो मेरे पास उस दिन कोई एक्सक्यूज बचा नहीं, कोई बहाना बचा नहीं कि मैं उसको दे दूं जिससे कि वो चला जाए। तो आखिरकार मैं वहां गया और जब मैं गया, जैसे ही मैंने वहां एंटर किया, मैं थका हुआ था, गर्मियों का समय था, स्प्रे पेंटिंग का काम करके आया था, थका हुआ था, तो बहुत बेचैन था। लेकिन जब मैं वहां, जैसे ही मैंने चर्च में कदम रखा तो वहां जाकर के जो शांति, जो आनंद, जो खुशी मुझे मिली, वहां पे एक गीत चल रहा था, संतोष उमड़ रहा। सचमुच में उस संतोष से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वहां पर भर दिया और मैं अपनी सारी टेंशन भूल गया, अपनी सारी परेशानी भूल गया। मैं बिल्कुल अपने आप को, सारी थकान को भूल गया। अपने आप को मैं ऐसा एकदम हल्का महसूस कर रहा था। और वहां गया तो वहां जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो क्योंकि प्रोग्राम 3 दिन का था तो मैं हर रोज सुबह अपने काम पर जाता था, शाम को जल्दी वापस आके मैं उस सभा को अटेंड करने के लिए चला जाता था। वहां से मैंने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हाथ को थामा। मैंने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हाथ को थामा। लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को थाम लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यीशु मसीह खुद ना चाहे। यीशु मसीह खुद मेरे हाथ को नहीं थामता तो मैं यीशु मसीह के हाथ को थामने की कुव्वत या औकात मेरी नहीं थी। तो यीशु मसीह ने मेरे हाथ को थामा और उस दिन से मेरी जिंदगी के दिन बदलने शुरू हुए। उस दिन से यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी के दिन बदलना शुरू किया। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा काम वहां से खत्म हो गया था। 1 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में भी धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया। और फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया। तो मुझे एक जगह जॉब मिली 2,500 रुपए महीने की। और उस 2,500 रुपए की कमाई में परमेश्वर ने उसमें इतनी बरकत दी, जिस 60,000 की कमाई में मैं अपने घर का कुछ नहीं बना पाया, एक सीलिंग फैन नहीं खरीद पाया। वो पैसा आता था और उड़ जाता था, क्योंकि मैं पीता खाता था, पैसा आता था चला जाता था। ठीक है, लेकिन उस 2,500 की कमाई के अंदर परमेश्वर ने आशीष दी और उस कमाई से मेरा घर अच्छे से चलने लगा। मैंने अपनी 3 बहनों की शादियां की, मैंने अपनी शादी की, मैंने अपनी वाइफ की सिस्टर की शादी की, उसके बाद में मैंने अपने बेटे की शादी की, उसके बाद में फिर मैंने अपनी भांजी की शादी की, उसके बाद में मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी बेटी की शादी की। तो इतनी सारी शादियां, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े धूमधाम से उनकी शादियां की। कमाने वाला अकेला मैं था।
लेकिन परमेश्वर ने उस धन पर इतनी आशीष दी कि मैं इतना सब कुछ कर पाया। और ये मैंने नहीं किया, ये सब सारी महिमा मैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरा पूरा घराना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है। आज परमेश्वर ने मुझे मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति एक साइकिल नहीं खरीद सकता था, आज परमेश्वर ने उसको एक गाड़ी से आशीषित किया हुआ है। मेरे पास मेरी अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी है, मेरे पास एक नई बिल्कुल बुलेट है, मेरे पास एक पैशन प्रो बाइक है, एक स्कूटी है, एक और मेरे बेटे की बाइक थी जो मैंने किसी को दे दी, अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे को मैंने एज ए गिफ्ट दे दी। घर में किसी चीज की घटी नहीं है। अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे करीब करीब हर महीने मुझे 75,000 रुपए की जरूरत होती थी, जिसमें से 60,000 रुपया मेरे को हर हालत में बैंक में जमा करना ही होता था, क्योंकि कुछ मेरी EMIs वगैरह, कुछ लोन्स वगैरह चल रहे थे, तो उसके लिए मुझे उसमें जमा करना होता था और मेरे घर का खर्चा भी था। तो ओवरऑल 75,000 रुपीज मेरे को चाहिए था। मेरे बेटे की जॉब नहीं थी, मेरी बहू की जॉब नहीं थी, मेरी वाइफ की जॉब नहीं थी, किसी की जॉब नहीं थी, सिर्फ मेरी जॉब थी। और मेरी जॉब में आज भी मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, सैलरी बहुत कम है, 17,000 रुपए सैलरी है सिर्फ मेरी, लेकिन 75,000 का इंतजाम परमेश्वर पूरे लॉकडाउन के दौरान करता रहा। और हमने जितना अच्छा खाना, जितना अच्छा स्वादिष्ट खाना, जितना जो तरह तरह का खाना जो हमने लॉकडाउन के दौरान खाया, वो शायद हमने पहले नहीं खाया था। तो मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, और उसी ने मुझे यहां तक लेकर के आया। मेरे बच्चे अभी काम दोबारा से शुरू हो गए हैं, तो मेरी डॉटर इन लॉ को भी, मेरी बहू को भी जॉब उसका मिल गया वापस। मेरा बेटा भी क्या बोलते हैं जॉब कर रहा है। मेरी वाइफ का जॉब परमानेंटली खत्म हो गया, और अब वो क्योंकि इस एज भी इतनी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वो आगे जॉब करे। मैंने उनको घर में रखा है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, तो उसकी देखभाल के लिए और घर की देखभाल के लिए मैं उनको यहां रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे बहुतायत की आशीष दी है ना। मुझे कहीं किसी चीज की घटी नहीं रही है ना। और ना केवल परमेश्वर ने कहा है, उसका वायदा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे खोद करके लिख लिया है। एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर का यह वायदा है, और परमेश्वर ने वो वायदा मेरे साथ बखूबी निभाया। मैं जीता जागता इसका उदाहरण हूं। मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को पैसा नहीं दिया, किसी ने मुझे बरगलाया नहीं, कोई मुझे चर्च तक नहीं लेकर के गया, मैं खुद ही गया। ठीक है, और मैंने खुद ही प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने सर को झुकाया। आज मेरा नाम दिनेश है, तो मेरा नाम पहले दिनेश था, आज भी दिनेश है। जब मैं हिंदू था तब भी दिनेश था, आज भी मेरा नाम दिनेश है। मेरे बेटे का नाम उदित है, मेरी बहू का नाम हिना है। हमारा कुछ भी नहीं बदला। अगर कुछ बदला है तो वो हमारा दिल बदला है, हमारी परिस्थितियां बदली हैं। जो परिस्थितियां अभावों वाली परिस्थितियां पहले थी, जो घटी की परिस्थितियां पहले थी, जो जरूरतों की परिस्थितियां पहले थी, वो आज भरपूरी के साथ परमेश्वर ने पूरी की है। आज मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। परमेश्वर आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। इससे पहले कि मेरी जरूरत हो, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और वो मेरी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। और मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर ने जब से मेरे हाथ को थामा, तब से मेरा जीवन ऐसे हो गया जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, बिल्कुल वैसे ही उसने मेरे को जमीन से उठा के आज आसमान पे बैठा दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी मैं जानता हूं कि संसार में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत अभाव है, बहुत गरीबी है, बहुत अशिक्षा है। मैं परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर से विनती करता हूं, हे खुदावंद, हे सारी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी के प्रभु, हे सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं इस समय, इस घड़ी पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने इन सारे भाई बहनों को लेकर के जो इस
मेरी इस गवाही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उन प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपको, आपके समक्ष इन सारे भाई बहनों को लेकर के आता हूं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी कमी है, जो भी घटी है पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता परमेश्वर किसी के पास अगर नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, होने दे के उसको नौकरी मिलने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई अपनी बीमारी से जूझ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तूने मुर्दों को जिंदा किया है, बीमारों को चंगा किया है पिता परमेश्वर। तू इनकी भी बीमारियों को चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें भी इनकी बीमारियों से छुटकारा दे, ताकि ये जान सकें पिता परमेश्वर कि तू जिंदा खुदा है और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे ही पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, जो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनके लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके लिए रोजगार मुहैया कर पिता परमेश्वर, जल्दी से जल्दी उन्हें जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर, उनकी आर्थिक मदद होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके जीवनों में कलेश है पिता परमेश्वर, लड़ाई है, झगड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके जीवन से वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े, वो बुरी बातें पिता परमेश्वर प्रभु जी दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें नशे की आत्मा ने जकड़ के रखा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके नशे की आत्मा उनसे दूर हो जाए पिता परमेश्वर, वो स्वतंत्र और आजाद होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पिता, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जिसकी जैसी आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इस समय इस गवाही को देख रहा है, सुन रहा है पिता परमेश्वर, और उसके मन में अगर कोई बात चल रही है, कोई जरूरत उसके मन में चल रही है पिता परमेश्वर, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तू जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तू उनके मन की इच्छा अनुसार उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, उनकी जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पिता, उनके बच्चों पर, उनके परिवारों पर तू बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि तेरा नाम जैसे मेरे जीवन के द्वारा महिमा पा रहा है पिता परमेश्वर, जैसे मैं तेरे नाम की गवाही दे रहा हूं पिता परमेश्वर, वैसे ही ये सारे सुनने देखने वाले पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद कहने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचे पर उठाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं खुदावंद, इन सारे प्यारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। जय मसीह की।